दैनिक माटी की महिमा एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर के कुछ खास गतिविधियों पर। सुप्रसिद्ध विचारक व लेखक भास्कर राव रोकड़े ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं की समस्याओं का शोधपरक अध्ययन कर समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक अभियान शुरू किया है। नव क्रांति हेतु संकल्पित सम्यक अभियान का शुभारंभ रीवा के ऐतिहासिक पद्मधर पार्क से 2 मई को किया गया। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर से रायसेन जिले के बरेली नगर से प्रदेश में नव क्रांति लाने के संकल्प के साथ 45 दिवसीय प्रदेश व्यापी सम्यक यात्रा शुरू की गई है। इस यात्रा का समापन 15 दिसंबर को भोपाल जिले के बैरजिया में होगा। उसके पश्चात माह जनवरी 2023 में भोपाल में प्रदेश के 5 लाख युवाओं का मेगा कॉन्फ्रेंस होगा। भास्कर राव रोकड़े ने बताया कि सम्यक अभियान के संकल्प में पहला संकल्प सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू करने पर रिक्त होने वाले 5,30,000 पदों पर 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 के बीच नियुक्तियां सुनिश्चित कराना है। दूसरा संकल्प प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन दिलाने हेतु मप्र में न्यूनतम वेतन अधिनियम की व्यवस्था सुनिश्चित कराना। तीसरा संकल्प प्राइवेट कंपनियों व सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग सिस्टम से नियुक्तियों पर पाबंदी लगाकर कार्यरत सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के स्थान पर नियमित नियुक्तियां सुनिश्चित कराना। चौथा संकल्प प्राइवेट व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में शिफ्ट ड्यूटी अधिकतम 8 घंटे की सुनिश्चित कराना। प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को तत्काल न्याय दिलाने हेतु प्लेसमेंट डिपार्टमेंट स्थापित कराना। प्राइवेट कंपनियों को कर्मचारियों की अंधाधुंध छंटनी के जो अधिकार दे दिए गए हैं उनमें संशोधन करा के कर्मचारियों के हित में श्रम कानून की व्यवस्था सुनिश्चित कराना। वहीं 5वां प्रदेश में जातिगत जनगणना करा के आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित कराना तथा अधिकारी परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वालों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी अर्थात एक्सीलेंस कैटेगरी के तहत 10% आरक्षण सुनिश्चित कराना। वहीं सरकारी कर्मचारियों को अनावश्यक अपमानित करने की परंपरा बन गई है। शिक्षित बेरोजगार युवा कर्मचारियों के सम्मान व स्वाभिमान को बनाए रखने हेतु संकल्पित रहेंगे। इस पर क्या बीत रही है, इसका आपने अध्ययन किया, आपने आकलन किया, आपने महसूस किया, उस पीड़ा को महसूस किया आपने। मैं जानता हूँ इस देश में जब भी क्या है, आपने कहा कैसे हो सकता है रिटायरमेंट आयु लगातार बढ़ाते क्यों गए? क्योंकि युवा सामने मुखरित होकर नहीं आ पाए। युवा इसलिए नहीं आ पाए कि उन्हें भविष्य का डर था। अभी हाल गलत दुरुपयोग अभी 5-7 साल में हुआ है कि केपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनी कंसल्टेंसी कंपनी बन गई। युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम से 2-2, 3-3 महीने की फीस के नाम पर दलाली ले रही है और कंसल्टेंसी कंपनी के माध्यम से जिन आउटसोर्सिंग कंपनियों में जो बीपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वहाँ नौकरी लग रही है। तो वहाँ क्या हो रहा है, अगर 12,000 14,000 की नौकरी तय है, जैसे कि अभी श्रीमती माया त्रिवेदी जी ने कहा, जो हमारी यहाँ की कोऑर्डिनेटर है, जो युवाओं के लिए संघर्ष कर रही है, जो युवाओं की पीड़ा को देखकर द्रवित हो उठी है, तो उनको 8,000 7,000 रुपये महीने की वेतन दी जा रही है। ये कितनी पीड़ादायक बात है। तो इस पीड़ा को तभी समाप्त किया जा सकता है जब ये आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्ति के प्रावधान समाप्त कर दिए जाए। आप लोगों को बताते हुए मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि 9,80,000 पदों पर शासकीय विभागों में आउटसोर्सिंग के तहत भर्ती कर दी गई है, जो किसी विभाग के कर्मचारी नहीं हैं बल्कि दलाल के कर्मचारी हैं। हमारी ये चौथी बात पे मैं आना चाहता हूँ। जनवरी 2024 में विदेशी उद्योगपतियों का प्रतिनिधिमंडल हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिला और उन्होंने कहा, साहब भारत एक बहुत अच्छा देश है, हम वहाँ निवेश करना चाहते हैं, निवेश की अद्भुत संभावनाएं विद्यमान हैं। उन्होंने कहा आइए स्वागत है। तो उन्होंने कहा बस 2 चीज़ कर दीजिए हमारे लिए। वो BR अम्बेडकर ने आपके यहाँ पर अंग्रेजों के टाइम में जो 12 से 14 घंटा शिफ्ट ड्यूटी का प्रावधान था उसे कम करते हुए मात्र 8 घंटा कर दिया। 8 घंटे में हमारा काम नहीं होता, आप हमारी शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे कर दीजिए। दूसरी चीज़ ये करिए कि आप यहाँ नौकरी में लगा लेते हैं, हम नौकरी में लगने के बाद में कर्मचारियों को निकालना कठिन होता है। वो रिकॉग्निशन एक्ट, श्रम कानून के रिकॉग्निशन एक्ट के प्रावधानों के तहत सीधे न्यायालय में चले जाते हैं और हमको फेस करना पड़ता है। तो आप ये श्रम कानूनों के प्रावधान खत्म कर दीजिए, हमें छटनी का बिल्कुल अधिकार दे दीजिए। दूसरी चीज़, जो 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी है उसे 12 घंटे कर दीजिए। उन्होंने तत्काल कर दिया। मैं थोड़ा पूरी बात कर लूँ अपनी। उन्होंने तत्काल पूरा कर दिया उसको, 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे कर दिया। जैसे ही शिफ्ट ड्यूटी पूरे 24 घंटे में 3 के स्थान पे 2 हुई तो अंधाधुंध छटनी शुरू हो गई। श्रम कानून के प्रावधान, बाध्यकारी श्रम कानून के प्रावधान हटे तो अंधाधुंध छटनी शुरू हो गई। तो बहुत अधिक छटनी हो चुकी है कर्मचारियों की।
तो इस पर नियंत्रण लगाने के लिए भी हम 1 जनवरी 2024 को संकल्प लेके रखे हैं कि पुनः 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी लागू करवाएंगे। श्रम कानून जिसके तहत कि नौकरी से निकालना कठिन था उसको पुनः लागू करवाएंगे और सरकार का एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट अलग से बनाना होगा। इसके अलावा हमारा 5वां मुद्दा है, आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को एक अधिकार दिए गए हैं कि राज्य सरकार जनगणना भले ही न करा सके लेकिन अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जातिगत आधार पर सर्वे करा सकती है। तो उसी अधिकार का उपयोग करते हुए राज्य में में जो सम्यक अभियान माननीय रोकड़े जी के द्वारा चलाया जा रहा है, मुद्दे एक जैसे थे आपके और मेरे भी। तो जब मिले हम तो इस अभियान से मैं जुड़ी और इस अभियान से जुड़ने के बाद में मैंने जब अपने यहाँ का बेरोजगारों का आंकड़ा निकाला तो करीब 6000 का डाटा मेरे पास में उपलब्ध है जो आज बेरोजगार हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हम चाहे नगर निगम की बात करें, मैं पार्षद हूँ तो पार्षद होने के नाते क्योंकि वरिष्ठ पार्षद हो चुकी हूँ, परिचय सब दूर है। जहाँ पर जाती हूँ जिनके बच्चे आज पढ़े हैं, अभी मैं आते वक्त जब आई तो ड्राइवर ने मुझसे गाड़ी में कहा कि मेरी बेटी ने बीकॉम कर लिया है, कंप्यूटर उसका कंप्लीट है, उसकी कहीं ना कहीं नौकरी लगवाई है। तो ये बातें रोज़ ही हमारे सामने आती है और वास्तविकता ये है कि आज जो भी कोई हैं उनके बच्चे पढ़ लिख करके एबिलिटी तो उनमें सारी आ गई लेकिन उनको उस प्रकार की नौकरियां नहीं मिल पा रही है। अगर मैं नगर निगम का आपको उदाहरण दूं तो एक सबसे बड़ा उदाहरण कि जब भी वहाँ पर नियुक्तियों के लिए चपरासी के लिए भी अगर कहीं पर फॉर्म भराते हैं तो वहाँ पर BPhil MPhil किए हुए लोग फॉर्म भर देते हैं चपरासी के लिए। तो आप सोचिए कि बेरोजगारी कितनी अधिक है। बस हम उन्हीं युवाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं कि आपने जो पेंशन या रिटायर्ड की उम्र आपने बढ़ाई है उसे आप कम कीजिए ताकि नए बच्चों को वहाँ पर मौका मिल सके। अभी एक पत्रकार बंधु ने कहा कि डॉक्टर्स को जो कि 66 साल है, 67 साल हैं, उन लोगों को फिर से नियुक्तियाँ दी गई और उनसे काम करवाया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने डॉक्टरों की फौज तो खड़ी कर ली लेकिन आपने उस स्तर पर उन लोगों को स्थापित ही नहीं किया कि आपको सर्जन के रूप में आप, ये एक संभाग है उज्जैन जहाँ पर सब दूर से लोग आते हैं, तो आपको इस प्रकार का एक बनाना पड़ेगा, उनका दायरा बनाना पड़ेगा कि प्रतिष्ठित हो पाएँ वो कि सर्जन हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा कारण बन रहा है कि आपको 60 और 62 साल से उम्र की अधिक के लोगों को फिर से नियुक्तियां देना पड़ रही है। सरकार इन सब मामलों में जाकर के फेल हुई है। मैं विरोध करता हूं।